हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 संस्कृत विषय, ये जो पुस्तक राजीव प्रकाशन की जिसको आप देख रहे हैं, ये हमारे पास है। आज हम इसके अंतर्गत, इसके व्याकरण भाग के अंतर्गत आज हम प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय क्या होते हैं और ये कहाँ लगते हैं, इनका क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से प्रत्यय अक्त, अक्तवतु, तिन, अत्वा, लेप, सत्री, सानच, तुमुन, मतुप, ठक, अक्तो, तल, टाप, अनियर और इन इत्यादि ये प्रत्यय हैं। संस्कृत में किसी एक शब्द से अनेक शब्द बनाने की साधारण रीति है। धातुओं, संज्ञाओं, सर्वनामों, विशेषणों के आगे प्रत्यय जोड़ने से असंख्य शब्द बन जाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय साधारणतः धातुओं में जोड़े जाते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में लगाए जाते हैं। कृत यानी कृदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं में जोड़े जाते हैं और इससे बने पद को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें तीन कोटियों में विभाजित किया जा सकता है: अव्यय, विशेषण और संज्ञा। तो कृत प्रत्यय के भेद, इस प्रत्यय के निम्न भेद हैं। पहला अत्वा प्रत्यय। अत्वा प्रत्यय जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो अत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि वे प्रधान क्रिया से पहले हुई क्रिया को द्योतित करते हैं। जैसे रामः पठित्वा गृहं गच्छति, राम पढ़ करके घर जाता है। राम पढ़कर घर जाता है तो इसमें पहले पढ़ता है, नंबर एक पढ़ता है, दूसरे नंबर में घर जाता है। इन दो क्रियाओं में पढ़ने की क्रिया जो पठित्वा से प्रकट होती है वो पूर्व काल में हुई है, अतः पठित्वा को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब अत्वा प्रत्यय धातुओं के बाद लगता है तथा इसका केवल त्वा शेष रहता है। कुछ धातुओं में केवल त्वा और कुछ में केवल इत्वा लगता है। यथा जैसे धातु है, क्री धातु है, उसमें अत्वा प्रत्यय लगाने पर अक्त्वांत रूप बनता है, कृत्वा बनता है। इसी प्रकार दा धातु है, उसमें जब अत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो दत्वा बनता है। पा धातु में अत्वा प्रत्यय जुड़ने पर पीत्वा बनेगा और गम धातु में अत्वा प्रत्यय जोड़ने पर गत्वा बनता है। इसी प्रकार से हस धातु है और उसमें प्रत्यय जोड़ा गया अत्वा तो हसित्वा रूप बन गया। इसी प्रकार से जी धातु है और उसमें अक्त्वा प्रत्यय जोड़ने पर जित्वा, जिसका अर्थ होता है जीत कर। इसी प्रकार से अस्था धातु है, उसमें अत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, स्थित्वा बनेगा। इसी प्रकार से श्रु धातु है, जिसका अर्थ होता है सुनना, और उसमें जब अत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो श्रुत्वा रूप बनकर, श्रुत्वा जिसका अर्थ होता है सुनकर। इसी प्रकार से
सा धातु है उसमें अत्वा प्रत्यय जोड़ने पर इसी प्रकार से सा नहीं, ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु है उसमें अत्वा प्रत्यय जोड़ने पर ज्ञात्वा यानी जान करके बनेगा। इसी प्रकार से पत धातु में अत्वा प्रत्यय जोड़ने पर पतित्वा यानी गिर कर, और स्ना धातु में अत्वा प्रत्यय जोड़ने पर स्नात्वा बनता है, स्नान करके। दृस धातु में अत्वा प्रत्यय जोड़ने पर दृष्टवा बनेगा। तो आज ये हमने आपको अत्वा प्रत्यय पढ़ा है। इसके बाद कल हम लिप प्रत्यय पर चर्चा करेंगे।